Hello friends, welcome to Oxford English Literature channel, your destination for mastering English literature. Whether you are a student preparing for any competitive exam or simply a literature enthusiast, this is the channel where we dive deep into the world of words, stories and ideas. So let's begin with exam winning questions. So first of all, grab your pen, notebook or even a cup of tea and let's get started. So our first question, which is very important for your upcoming exam, is that who is the father of English poetry? So the father of English poetry is known as Geoffrey Chaucer, who is the most prominent figure of the 14th century, the period from 1340 to 1400 in English literature in the British period history. So he is known as the father of English poetry as well as the father of English literature. Why is so called? Because his contribution in the art of storytelling, his contribution in the style, that is versification in English poetry, and also he took keen interest in the man and manners of his times, and he is called as a realist of his times because he has given the realistic image or picture of the 14th century in his literature. So that is the reason why he is called the father of English poetry, which is very important for your competitive exam. His major works include Canterbury Tales, Troilus and Cressida, House of Fames, and which is very important for your exam. So let's move to other question. So second question is who wrote Paradise Lost? Is a very best epic poetry ever written by John Milton. इस टाइम पीरियड उसकी 10 बुक्स ही पब्लिश हुई थी, लेकिन 1674 में 12 बुक्स उसने उसके बाद पब्लिश करवाई थी। ओके, और जो ये पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और स्टोरी जो है पूरी बिब्लिकल थीम्स से भरी हुई है। इसमें बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, एल्यूजन्स हैं, तो जो इस पोएम को बिब्लिकल रेफरेंसेस से जोड़ती है। ठीक है, एडम और ईव की इसमें कहानी है। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ द बार्ड ऑफ ओवन? तो विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ ओवन के नाम से जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, पोइट हैं अपनी एज के। तो उन्होंने क्या किया है कि 39 प्लेज़ और 154 सोनेट जो है लिखे हुए हैं, और उनकी जो एक फ़ेमस लाइन है एक आपके महाकाव्य में जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, टू बी और टू बी नॉट, दैट इज़ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये आपके याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस? सो दैट इज द राइट आंसर विल बी जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन ने ये लिखा हुआ है। ये क्लासिकल नोवेल थी जो कि पब्लिश की गई थी 1813 में, और जो कि एक फोकस करती है बेनेट फैमिली के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा है, और इसके अलावा जेन ऑस्टिन की बात करते हैं तो इन्होंने 1811 में सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी लिखी थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस तो बात कर ही दी है 1813। इसके अलावा इन्होंने एक एमा भी लिखा है, जो एमा लिखी है, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, 1815 में पब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में जानते हैं कि एक तरह की लिटरेरी टेक्निक है। इट डिस्क्राइब्स अ लिटरेरी टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक इमोशन। कि कुछ स्पेसिफिक इमोशंस के लिए ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट को यूज़ किया जाता है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, स्पेसिफिक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टीएस इलियट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब सिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हु रोट द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड हैज़ बीन रिटन बाय टीएस इलियट। टीएस इलियट ने ये जो है पब्लिश करवाई थी, ये जो वर्क है ये 1922 में पब्लिश हुआ था, और इसमें ये जो है 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, द वेस्टलैंड। ठीक है, ये आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ उलियसेस? तो ये है जेम्स जॉयसी, और जो ये है ये 1922 में पब्लिश्ड हुई थी, और ये जो है रिटेलिंग है होमर्स की ओडिसी की। ठीक है, और ये जो नोवेल है वो 18 एपिसोड्स में डिवाइडेड है, तो ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हु रोट द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर? तो ये लिखी है सैमुअल टायलर कॉलरिज। तो सैमुअल टायलर कॉलरिज ने यह जो है 1700
98 में इन द कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेट को-ऑथर्ड विद विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने ये लिखी थी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी साथ-साथ बताऊँगा तो आपने वो नोट डाउन कर देने हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हू इज़ द ऑथर ऑफ गलिवर्स ट्रैवल? ये वर्क लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, ठीक है? और इसको पब्लिश करवाया गया था 1726 में, जो कि एक जर्नी होती है लेमेंट गलिवर की, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज लैंड इसमें जो है ट्रैवल करता है, तो उसके बारे में ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है, हू कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी होता क्या है? ये कंसेप्ट था जो कि 1817 में जो है जॉन कीट्स ने क्या किया था, एक लेटर लिखा था अपने ब्रदर को 1817 में, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है कि भई ये एक एबिलिटी होती है पर्सन की, पर्टिकुलरली या फिर पोएट या आर्टिस्ट हो गया, टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूटी एंड लैक ऑफ क्लियर आंसर्स विदाउट नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। उसी को हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं, जो कि टर्म की थी जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू रोट द फेयरी क्वीन? फेयरी क्वीन और ये जो वर्क था ये 1590 में पब्लिश करवाया गया था, लेकिन इसका जो लेटर रिवाइज़्ड एडिशन था वो 1596 में आया था। और ये जो फेयरी क्वीन है वो कम से कम 6 बुक्स की है जो कि अनफिनिश्ड थी। लेकिन 7वीं बुक का प्लान तो किया गया था, लेकिन वहाँ पे जहाँ जिस किले पे वो रहते थे किलकॉलमन, एक किला था, तो वो जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उसी में ये जो कुछ बुक्स थी वो जल गई थी, ऐसा कहा जाता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट द वुदरिंग हाइट्स? वुदरिंग हाइट्स को एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है, पब्लिश्ड हुई थी ये 1847 में। ये आपने याद रखना है, 1847 में ये पब्लिश्ड हुई थी और इसमें जो है हीथक्लिफ और कैथरीन की लव स्टोरी के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट है, हु इज़ द को-ऑथर ऑफ मोबी डिक? तो ये लिखी है हरमन मेलविली ने, और जो मोबी डिक है वो 1851 में पब्लिश्ड हुई थी और इसको नोवेल ऑफ ऑब्सेशन भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, हु इज़ द थीम व्हाट इज़ द थीम ऑफ ओड टू नाइटिंगेल? तो ये इसकी जो थीम है वो है मोरालिटी और इमोरलिटी, ठीक है? और ये जो है 1820 में पब्लिश करवाई गई थी, ठीक है? जॉन किट्स के द्वारा। और इसमें जो राइम स्कीम काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ए बी सी डी, ई सी डी ई, ये जो है इसकी राइम स्कीम है। और ये जो है नाइटिंगेल जो इसमें वर्ड है ये क्या करता है, नेचर्स की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, सिंबॉलिकल है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट वेटिंग फॉर गोडेट? तो ये लिखी है सैमुअल बकेट ने और 1953 में इसको पब्लिश करवाया गया था। और ये एक एब्सर्डिटी प्ले है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क है सैमुअल बकेट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? ये मैंने पहले ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था कि भाई जॉफरी चौसर का मेजर वर्क है कैंटरबरी टेल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और इसमें क्या है, 29 पिलग्रिम्स होते हैं जो कि 24 स्टोरीज इसमें बताई जाती है, और वो जो है कैंटरबरी की तरह ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी शायर की तरफ जा रहे, श्राइन की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है जॉफरी चौसर का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल? कौन सी पहली इंग्लिश नोवेल थी? वो थी रॉबिन्सन क्रूसो। ये लिखी है डैनियल डोफे ने 1719 में 19 में ये पब्लिश हुई थी। और ये फ़ोकस करती है कि भई जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो एक आइलैंड में जाता है और वहाँ पे उसकी जो शिप है वो रैक हो जाती है। तो उसकी सर्वाइवल लोनलीनेस उस सालों में कैसे रहे वहाँ पे, उन इयर्स में वहाँ पे उस आइसलैंड पर कैसे गुज़रे, तो उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है। तो बहुत ही फेमस नोवेल है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हेमलेट? हेमलेट का प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रिंस हेमलेट। और ये लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1600 टू 1601। और इसकी जो सेंट्रल थीम है वो है रिवेंज। रिवेंज इसकी सेंट्रल थीम है और इसी में ही वो इम्पोर्टेंट लाइन थी फ्रेंड्स, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा था कि टू बी और टू बी नॉट, दैट इज़ द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था वो। तो ये आपने याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। So if you are enjoying this video and getting some knowledge, so please do like and share and do subscribe this video, please, this channel, please. अगला क्वेश्चन है, हु रोट डॉक्टर फॉस्टस? जो कि एक बहुत ही ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टस। तो ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क है। डॉक्टर फॉस्टस एम्बिशियस हो जाता है और बाद में उससे एम्बिशियस लाइफ से उसे रिपेंट होने लगता है, लेकिन बाद में डेविल उसकी जो सोल है उसको 24 ईयर्स के बाद उसे खींच ले जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जॉनरा ऑफ
पिग्मेलियन, तो ये है कॉमेडी। क्या है ये? एक कॉमेडी, और ये जो प्ले था फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1913 में। कॉमेडियन प्ले है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो विलियम ब्लेक ने ये लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट टू द लाइट हाउस वर्जिनिया वुल्फ। ठीक है, ये आपने डायरेक्ट याद रखने। व्हाट इज बियोवुल्फ, तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी होगी तो आपने स्टार्टिंग एंग्लो सेक्शन से की होगी, लेकिन स्टार्टिंग चौसर से होती है। पर जो बियोवुल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो ये आपने याद रखना है कि बियोवुल्फ एक ओल्ड इंग्लिश एपिक पोइट्री लिखी गई है, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है एंग्लो सेक्शन पीरियड का। और राइटर इसका एनोनिमस है, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। हु रोट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकन की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नोवेल है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नैरेटिव टेक्निक है दैट सीक्स टू कैप्चर द फ्लो ऑफ थॉट्स फीलिंग्स दैट पासिस थ्रू द कैरेक्टर्स माइंड। तो उसी को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो कि दिया था विलियम जेम्स ने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Next question is, who wrote The Heart of Darkness? So right answer will be Joseph Conrad, and this novella has been published in 1899। और इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है मैं आपको बता दूं वो है चार्ल्स मार्लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 27th क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द थीम ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की थीम है एम्बिशन एंड पावर, ये आपने याद रखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्कारलेट लेटर, तो उस लेटर का जो ऑथर है वो है नथेनियल हॉथर्न, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हु रोट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्हाट इज द थीम ऑफ डैफोडिल, सेंट्रल थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर, किसकी? डैफोडिल्स की, आपने सेकंड ईयर में पढ़ी होगी। नेक्स्ट है, हु रोट माई लास्ट रिचेज, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही ज़्यादा फेमस नोवेल है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ जेन आयरे, तो ये है चार्लोट ब्रोंटे, ये आपने याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है, हु रोट द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, तो ये लिखा था टी एस इलियट ने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिजाबेथन पीरियड का, ये आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ग्रेट गेट्सबे, तो वो था जे गेट्सबे, ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रोट फ्रैंकेनस्टीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैरी शेले के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है 1818 में पब्लिश हुआ था। और इसको जो है फर्स्ट ट्रू साइंस फिक्शन वर्क भी कहा जाता है, फर्स्ट ट्रू साइंस फिक्शन वर्क मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, ई एम फॉस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जॉनरा ऑफ द टेम्पेस्ट, तो वो एक रोमांटिक कॉमेडी है, तो ये आपने याद रखें। हु रोट द ओल्ड मैन एंड द सी, दैट इज अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द एल्केमिस्ट, तो एल्केमिस्ट लिखी है पेन जॉनसन की, एक बहुत ही फेमस वर्क है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तो ये लिखी है थॉमस हार्डी ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ ओथीलो, तो वो है जेलसी एंड बिट्रेयल, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप सिर्फ नोट डाउन कर। Next important question is, who is the author of 1984? So right answer will be George Orwell, whose main protagonist is Winston Smith. Next is, who wrote Animal Farm? George Orwell. Who wrote Of Studies? Francis Bacon. ये आपने याद रखने as it is. और अगला क्वेश्चन है, what is the theme of the tiger, the good versus evil? And अगला है, who wrote the Road Not Taken? Road Not Taken, Robert Frost. Who is the protagonist of King Lear? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, King Lear ये उसका मेन प्रोटोगनिस्ट है, ये भी आपने याद रखना है। Who wrote the Adventures of Huckleberry Finn? तो वो है मार्क ट्वेन। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड? एडोल्फ हक्सले। नेक्स्ट है, हु रोट अमिट समर नाइट्स ड्रीम? विलियम शेक्सपियर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजर वर्क है विलियम शेक्सपियर का। अगले क्वेश्चन है, व्हाट इज द जॉनर ऑफ ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है जिसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी वगैरह टेक करती है, तो यही इसी तरह से वो एक कॉमेडियन प्ले बन जाता है। नेक्स्ट है, इसको जो है ट्वेल्थ नाइट का टाइटल व्हाट यू विल, यू विल, तो ये भी इसका एक सब टाइटल है, ये आपने याद रखना है, व्हाट विल यू या फिर व्हाट यू विल, कुछ इस तरह से है, तो आपने वो भी याद रखना है। हु रोट द डिवाइन कॉमेडी, दैट हैज बीन रिटन बाय दांते एलिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ सोनेट 18 इटर्नल ब्यूटी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट मिडल मार्च, दैट हैज बीन रिटन बाय जॉर्ज एलियट। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द जंगल बुक, दैट हैज बीन रिटन बाय रटयार्ड किपलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Next is who wrote Canterbury Tales? Geoffrey Chaucer, as I have already told you. इट इज़ अ रिवीजन क्वेश्चंस और अगली वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को आपको पूछने वाला हूँ, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा. What is the theme of an essay on criticism? That is literary criticism. Very, very most important question. Next is who wrote Kulba Khan? Very important and famous work. Samuel Tyler Coleridge, that has been published in 1816 and the masterpiece of romantic literature. Next is next question is which is very important. Who coined the term sprung rhythm? That has been coined by Ginrard Manley Hopkins. And the last and most important question is who wrote the Tess of D'Urberville? That has been written by Thomas Hardy. The story of Tess Duberfield, and that has been published in 1891. And the most important point from this novel is Tess as a pure woman, and the most important question of this novel. So these were the most important questions for your any competitive exam related to English literature, which will help you to crack any type of competitive exam of if you are preparing for any entrance examinations of a university. So friends, if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe the video for more contents just like this. If you have any queries or if you want me to cover any topic, feel free to drop a comment below. Until next video, keep reading, learning and growing. See you in the next video. Thank you and best of luck for your upcoming competitive exam.